अब ये जैकेट देखकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि -2 चल रहा है और सर्दी बड़ी शदीद है यहाँ पर। कि क्या उज़्बेकिस्तान के अंदर जो है वो रशियन लैंग्वेज में हम दाखिला ले सकते हैं। कुछ दोस्तों ने मुझसे मेरा फ़ोन नंबर मांगा है कि आप हमें अपना फ़ोन नंबर दो, तो मैं यहाँ किसी अच्छी प्यारी प्यारी लड़कियों से आपकी शादी भी नहीं करवा सकता। यहाँ पे दर्जनों फॉरेन लैंग्वेज इंस्टीट्यूट मौजूद हैं जो आपको रशियन भी सिखाते हैं, कोरियन भी सिखाते हैं। यहाँ के जो वीज़ा अप्रूवल है इसका नाम TELX है, TELX, TELX इसको कहते हैं। कि क्या यहाँ पर जो है वो जॉब की जा सकती है स्टडी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, ज़बीउल्लाह बलगन। मैं उज़्बेकिस्तान वापस आ गया हूँ पाकिस्तान से और आज सुबह 4 बजे मैं यहाँ पहुँचा हूँ। और आप ये जैकेट देखकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि -2 चल रहा है और सर्दी बड़ी शदीद है यहाँ पर। और कल जो वीडियो हमने अपलोड की है उस वीडियो में कुछ दोस्तों ने हमसे ये पूछा है कि क्या उज़्बेकिस्तान के अंदर जो है वो रशियन लैंग्वेज में हम दाखिला ले सकते हैं और ये एडमिशन जो है वो स्कॉलरशिप पर हो सकता है कि नहीं हो सकता, या हम उज़्बेकिस्तान के अंदर पढ़ने के लिए आ सकते हैं तो कैसे पढ़ाई के लिए आ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये स्पेसिफ़िकली अर्ज़ कर दूं कि उसी वीडियो के नीचे जो कल हमने लगाई थी उसके नीचे कुछ दोस्तों ने मुझसे मेरा फ़ोन नंबर मांगा है कि आप हमें अपना फ़ोन नंबर दो। तो मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि मैं तो कभी उज़्बेकिस्तान में होता हूं, कभी पाकिस्तान में होता हूं। मेरा फ़ोन नंबर शायद आपकी उतनी मावनत या मदद नहीं कर सकता। और फिर शायद अगली बात आप ये करें कि आप व्हाट्सअप नंबर दे दें। तो देखिए, मेरी एक अर्ज़ सुने। मैं चूँकि यहाँ मेरा बिज़नेस है समरकंद के अंदर, वहाँ पे एक मेडिकल यूनिवर्सिटी है जिसको मैं चलाता हूँ और वहाँ हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो मेरा आना जाना लगा रहता है। अब मैं स्पेसिफ़िकली जब यहाँ पर आता हूँ 8-10 दिन के लिए या 15 दिन के लिए, तो मैं अपने उन स्टूडेंट्स के साथ टाइम गुजारता हूँ, अपने उस सारे सिस्टम को देखता हूँ। और ज़ाहिर टाइम भी मेरे पास फिर कम होता है, वापस जल्दी जाना होता है। तो मेरा फ़ोन नंबर लेने का या व्हाट्सअप नंबर लेने का आपको फ़ायदा इसलिए कोई नहीं हो सकता। देखिए, ना तो मैं यहाँ पे आपको मेडिकल यूनिवर्सिटी के अलावा कहीं आपको एडमिशन लेके दे सकता हूँ रशियन लैंग्वेज में, ना मैं आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन लेके दे सकता हूँ, ना मैं आपको जॉब जो है वो कोई यहाँ तलाश करके दे सकता हूँ, ना मैं यहाँ आपको वीज़ा लेके दे सकता हूँ। इवन विज़िट वीज़ा भी मैं आपको नहीं लेके दे सकता, कंपनी का वीज़ा मैं आपको नहीं लेके दे सकता। तो मैं यहाँ किसी अच्छी प्यारी प्यारी लड़कियों से आपकी शादी भी नहीं करवा सकता। तो लिहाजा ये सारे काम चूँकि मैं कर नहीं सकता, तो फिर आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर लेकर भी मायूसी होगी, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो बेहतर यही है कि आप जो भी मुझसे बात करना चाहते हैं, आप जो मुझे मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, आप हमारी वीडियो के नीचे अपना कमेंट कर दिया करें। और देखें, अभी भी ये एक कमेंट है रशियन लैंग्वेज के हवाले से, तो मैंने उसका जवाब दे रहा हूँ, मैं उस पर वीडियो बना रहा हूँ। तो जो वहीं उस आपके कमेंट के नीचे जवाब दिया जा सकता होगा मैं वहीं पर जवाब दे दिया करूँ, और जो मुझे उसके बदले में डिटेल वीडियो बनाना पड़ी तो मैं वीडियो बनाने के लिए भी हाजिर हूँ, कोई मसला नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये फ़ोन नंबर के बग़ैर या फ़ोन नंबर के अलावा ये जो हज़ारों व्यूज़ हमें देखते हैं, हमसे प्यार करते हैं, मैं कहता हूँ कि ये प्यार और मोहब्बत का रिश्ता, एहतराम का रिश्ता ऐसे ही चलता रहे, ऐसे ही ये कंटिन्यू करें हम। आप मुझसे व्हाट्सअप नंबर लें, आप मुझे मैसेज करें, मैं कहीं जवाब ना दे सकूं और वैसे ही मेरा एहतराम ही आपकी नज़रों में मशकूक हो जाए, ये कैसा बंदा है इसको मैसेज करते हैं जवाब ही नहीं आगे से देता। तो बेहतर मेरे ख्याल में यही है कि हम इसी चीज़ को जो है वो इंजॉय करें। हमारे हज़ारों जो प्यार करने वाले हैं कि हम अपने एक खूबसूरत तल्लुक़ इस वीडियो की मदद से बनाए रखते हैं। तो जो भी पूछना हो मुझसे यहाँ पूछ लिया करें। और जैसे रशियन लैंग्वेज के हवाले से बात की गई है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ ताशकंद के अंदर, मैं इस वक्त ताशकंद में मौजूद हूँ, यहाँ पे दर्जनों फॉरेन लैंग्वेज इंस्टीट्यूट मौजूद हैं जो आपको रशियन भी सिखाते हैं, कोरियन भी सिखाते हैं, इवन उर्दू भी सिखाने के लिए भी यहाँ पे इंस्टीट्यूट मौजूद हैं। आप इंग्लिश में आइल्स भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट मौजूद हैं। सिंगापुर यूनिवर्सिटी यहाँ पर मौजूद है, पूरी फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी यहाँ पर मौजूद है जो आपको यहाँ पे रशियन लैंग्वेज सिखा सकती है। लेकिन अगर आप ये कहें कि वो आपको स्कॉलरशिप पर सिखाएं, तो स्कॉलरशिप पर आपको यहाँ पे रशियन लैंग्वेज कोई नहीं सिखाएगा, आपको उसका पे करना पड़ेगा। आप उसकी फ़ीस पे करेंगे तो वो आपको एडमिशन देंगे। अब दूसरा सवाल ये भी आपका हो सकता है कि जब हम एडमिशन ले लें, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि एडमिशन लेने का तरीक़ेकार भी इंतहाई आसान है। आप अपने घर में बैठें, इंटरनेट पर बैठें, ताशकंद जो उज़्बेकिस्तान का कैपिटल है, वहाँ देखें फॉरेन लैंग्वेज इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं और वहाँ आप अप्लाई करें। 4, 5, 6 में आप अप्लाई कर दें
कोई एक दो आपको एडमिशन ऑफ़र करेगा, और या तो वो आपसे फ़ीस पहले ही ले लेगा, वो आपको बोलेगा जी ठीक है फ़ी हमें ट्रांसफ़र करें, हम आपका अगला फर्दर प्रोसेस यानी वीज़ा वगैरह का प्रोसेस करते हैं, और या फिर कुछ ऐसे होंगे जो कहेंगे फ़ीस आप हमें यहाँ आकर पे कर दीजिएगा। तो आप को अगर वो ये कहते हैं कि फ़ी पहले पे कर दें, तो आप पहले फ़ी पे करने में कोई हर्ज नहीं होता आमतौर पर। आप फ़ी पे करेंगे, फिर वो आपका फर्दर प्रोसेस यानी आपका वीज़ा प्रोसेस करेंगे। और मैं आपको पहले भी शायद बता चुका हूँ कि यहाँ के जो वीज़ा अप्रूवल है इसका नाम TELEX है, TELX, TELEX इसको कहते हैं, यानी वीज़ा अप्रूवल। तो वो वीज़ा अप्रूवल का बंदोबस्त आपका जितनी देर का आपका ड्यूरेशन है लैंग्वेज कोर्स का, 6 महीने का तो 6 महीने का, साल का है तो साल का, तो ये सारा आपको वो ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी या कॉलेज जहाँ आपने एडमिशन लिया है वो फ़ॉरेन ऑफिस आपका वीज़ा इशू करवाएगा। तो वो आपको 6 महीने या साल का वीज़ा आपको इशू करवा के TELEX आपको भेजेगा पाकिस्तान में। पाकिस्तान के अंदर जो उज़्बेकिस्तान एम्बेसी है, आप उज़्बेकिस्तान एम्बेसी इस्लामाबाद जाएंगे, अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और वो TELEX जो आपको आया होगा वो आप वहाँ पर पे देंगे उनको। और अगर 6 महीने का वीज़ा है तो उसकी मेरे ख्याल में फ़ीस कम है, शायद $90 फ़ीस है। अगर साल का है तो उसकी $180 या $190, ये एंट्री के हिसाब से फ़ीस होती है। अगर आप डबल एंट्री वीज़ा साल का ले रहे हैं तो $190 है, अगर ट्रिपल एंट्री ले रहे हैं तो $200 है, अगर आप मल्टीपल एंट्री ले रहे हैं तो फिर आपका $210 या $215 वीज़ा की फ़ीस होगी। आप वो फ़ीस वहाँ पे करेंगे, अपना वीज़ा लेंगे और फिर आप उज़्बेकिस्तान आ जाएंगे। यहाँ आकर आप यूनिवर्सिटी में एंटर हो जाएं, दाखिल हो जाएं आप, और आप अपने कोई साथ अगर उनका हॉस्टल है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पर कोई फ्लैट रह के आप यहाँ पर रहेंगे। अब तीसरा सवाल ये भी हो सकता है किसी कमेंट्स में, बाद में तो मैं उसका आज ही जवाब दे देता हूँ कि क्या यहाँ पर जो है वो जॉब की जा सकती है स्टडी के साथ, जब आप यहाँ पढ़ रहे हो तो क्या जॉब अलाउ है? तो इसका फौरी और सीधा सा जवाब तो ये है कि यहाँ पर जॉब अलाउ नहीं है। लेकिन इसका दूसरा जवाब ये है कि लोग जॉब कर रहे हैं, यानी कि विजिट वीज़ा पर स्टडी वीज़ा पर लोग यहाँ पर आए हैं, कोई इंजीनियरिंग में है, कोई मेडिकल में है, कोई IT में है, कोई रशियन लैंग्वेज कोर्स में है, लोग यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पे आकर के साथ जॉब भी कर रहे हैं। और लेकिन गवर्नमेंट ज़ाहिर है इतनी सख्ती नहीं करती, जिसकी वजह से वो जॉब कर रहे हैं और अर्निंग भी कर रहे हैं और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं। जहाँ तक ये बात है कि उज़्बेकिस्तान के अंदर पढ़ाई के स्टडी के मौके क्या हैं, देखें मिडल ईस्ट से बहुत सारे अरबिक कंट्रीज़ हैं जिनके लोग ताशकंद में पढ़ने के लिए आते हैं। यहाँ कोरिया ने अपनी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बनाई है, यहाँ सिंगापुर ने अपने तलीमी इदारे बना रखे हैं, यूरोपियन यूनिवर्सिटी यहाँ पर मौजूद है, डिफरेंट कंट्रीज़ ने यहाँ पे अपने तालीमी इदारे बना रखे हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, इंडिया से, नेपाल से, ये जो अरबिक कंट्रीज़ हैं, बहुत सारे कंट्रीज़ से लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। ताशकंद एक एजुकेशनल हब भी है, यहाँ पे लोग, चूँकि फ़ीसें कम है यहाँ पे, अगर लोग इंग्लैंड पढ़ने के लिए जाएँ, दूसरे कंट्रीज़ में पढ़ने के लिए जाएँ तो फ़ीसें बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर फ़ीसें कम हैं, इसलिए लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। तो मैं जो पहली बात है वो दोबारा दोहरा देता हूँ कि रशियन लैंग्वेज पे आपको यहाँ एडमिशन मिल सकता है, आपको वीज़ा भी मिल सकता है, लेकिन आपको स्कॉलरशिप पर वीज़ा आपको या आपको एडमिशन शायद नहीं मिलेगा, आपको फ़ीस पे करना होगी। आपका बहुत शुक्रिया।